दिल्ली की कुर्सी पर बैठे सियासतदानों की आज जान हलक में आ गई। सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हजारों लाखों काकरोच युवा दिल्ली पहुंचकर सत्ता की नींव को हिला देंगे। जो लोग एसी के कमरे में बैठकर ये सोच रहे थे कि इस प्रदर्शन से उन्हें क्या लेना देना, इस प्रदर्शन से क्या ही कुछ हो जाएगा, आज उनकी हवा पूरी तरीके से टाइट हो गई है। हाथों में संविधान की किताब, जय भीम के नारे, जंतर मंतर के चारों तरफ कई लेयर की बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और हजारों युवाओं की भीड़। दिल्ली में जो दृश्य देखने को मिला है उसने राजनीतिक गलियारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन हुआ, जिसके नेतृत्व में अभिजीत देव के दिखाई दिए। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या भारत की राजनीति में युवाओं की नई बेचैनी किस बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, और क्या सोशल मीडिया के दौर में कोई नया राजनीतिक प्रयोग जन्म ले रहा है भारत में। जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने यह जरूर दिखाया कि युवाओं के भीतर रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष भारी मात्रा में मौजूद है। प्रदर्शन के दौरान संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को प्रमुखता से आगे रखा गया। यही कारण है कि इस आंदोलन को सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन के बजाय एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लेते हुए भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और युवाओं की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से अलग अलग मौकों पर जवाब भी दिए जाते रहे और सरकार लगातार भर्ती प्रक्रियाओं और शिक्षा सुधारों को लेकर अपने प्रयासों का दावा भी करती रही है। लेकिन असली सवाल किसी एक संगठन या किसी एक नेता का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर युवाओं का यह गुस्सा किस दिशा में जाएगा। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब छात्र और युवा आंदोलन ने सत्ता की राजनीति को प्रभावित किया। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। उसके बाद आपातकाल लगा था और फिर सत्ता परिवर्तन हो गया था। इंदिरा गांधी सत्ता से हाथ धो बैठी थी। इसी तरह 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उस आंदोलन ने न सिर्फ कांग्रेस को, सरकार को दिल्ली से बाहर कर दिया, खिलाफ माहौल बनाया, बल्कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी जैसी नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय का रास्ता भी तैयार किया गया। लेकिन हर आंदोलन सत्ता परिवर्तन में बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। आंदोलन को राजनीतिक सफलता में बदलने के लिए संगठन, नेतृत्व, स्पष्ट विचारधारा और व्यापक जनाधार की आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और सड़कों पर भीड़ जुटाना एक बात है, लेकिन चुनावी राजनीति में उसे वोटों में बदलना बिल्कुल अलग चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी जिस प्रकार से संविधान, अंबेडकर और जय भीम के जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि वह सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी वास्तविक ताकत और प्रभाव का आकलन आने वाले समय में ही हो सकेगा। दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी चुनौती केवल विपक्षी दलों की नहीं है, बल्कि युवाओं की उपेक्षाओं की है। अब पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में देरी जैसे मुद्दों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर इन मुद्दों पर असंतोष बढ़ता है तो यह किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि भारत की राजनीति नेपाल या बांग्लादेश जैसे देशों से अलग है। यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं, चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की जड़ें काफी मजबूत हैं। इसलिए किसी भी आंदोलन के प्रभाव का आकलन समय के साथ ही किया जा सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़ ने यह संदेश दिया है कि भारत का युवा सिर्फ धार्मिक और जातीय बहसों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े सवालों पर भी अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह आवाज कुछ दिनों तक सुर्खियां बनकर रह जाती है या फिर आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत करती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब युवा सड़क पर उतरता है तो सियासत उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। लेकिन यह भी सच है कि हर आंदोलन इतिहास नहीं बनता। इतिहास वही बनता है जो जन भावनाओं को लंबे समय तक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदल सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक
सूत्र कहते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो महिलाओं और युवाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन रैली, एक तरीके से कहा जाए आंदोलन भी चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं जय भीम अंबेडकर का नाम लेकर। तो दूसरी तरफ दिल्ली में आज हजारों लाखों की भीड़ वहां पे संविधान का किताब लेकर, अंबेडकर की पुस्तक लेकर, अंबेडकर के नाम को लेकर, जय भीम के नारे लगाते हुए मोदी शाह को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व है, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेगी या नहीं मांगेगी, और क्या ये युवा शक्ति जो आज प्रदर्शन में लोग शामिल हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी की चीजों को लगातार अपने सोशल हैंडल से शेयर कर रहे हैं, क्या वो लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़कर एक बड़ा अध्याय लिखने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप अपनी राय हमको जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से अभिजीत दीपके और उनके इस पूरे जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ उसमें अंबेडकर की किताब को लेकर, संविधान को लेकर और जय भीम के नारों के साथ भीड़ आगे बढ़ी और नारे लगाती रही, अपनी हक की बात करती रही, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये पूरी जो प्रदर्शन थी, ये जो आंदोलन है, क्या फंडिंग है या किसी को किसी भी प्रकार से या किसी भी वहां से ऑर्गेनाइज है? क्या आपको लगता है क्या बीजेपी को इससे आने वाले समय में दिक्कत होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।